सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो चलिए, आज हम जो है आप सभी को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या? वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, हमने आपको अच्छे तरीके से फिगर ऑफ स्पीच बताया। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच बताई। फिर उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको टेंस पढ़ाया। जो अगर आप नहीं हमारा वीडियो देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे हम सब हिंदी में पढ़ते थे, ठीक, कि जैसे हिंदी में हम सब पढ़ते थे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, जैसे अगर हम कहते हैं कि जिसे मारा ना जा सके, ठीक, जो मरे ना, ऐसे हम कहते हैं कि जो मरे ना, उसे हम क्या कह सकते हैं? जो मरे ना उसे हम क्या कहते हैं? अमर। ठीक, जिसे जीता ना जा सके, आजाद शत्रु। ठीक, हाँ, आजाद शत्रु, जिसे जीता ना जा सके, आजाद शत्रु। तो ये क्या है? ऐसी जो मतलब कि हम बड़े शब्दों को एक तरीके से एक शब्द में हम उसको तब्दील कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम एक शब्द अगर हम कह दें कि अमर, तो उसका अमर कहते ही उसका एक्सप्लेनेशन बड़े सेंटेंस में हो जाता है। लाइक दैट, जैसे मैं अमर कह दूं तो उसमें ये हो जाएगा, जिसे मारा ना जा सके उसे हम अमर कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। जो बोल ना सके उसे हम क्या कहते हैं? मितभाषी। ठीक, या जिसे मितभाषी, या जिसको अक्षर का ज्ञान ना हो, ठीक, वो ऐसे ऐसी चीजें जो है, क्या है कि ये हिंदी काफी दिन हो गया पढ़े हुए, तो हम आपको इंग्लिश में इन सभी चीजों के बारे में, मतलब इन सभी सेंटेंस के बारे में हम आपको समझाएंगे। खैर, ये चीजें जो है लिख लिख कर समझाना जो है कुछ उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस के अनुसार, लर्न करने के अनुसार ही डिपेंडेबल होता है। सो बी केयरफुल। आप मैं जो जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो अब हम पहला जो है पहले वर्ड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पहला क्या है? वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो अब इसमें क्या है? वन हु डज आर स्टडी विदाउट सीरियस। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी पढ़ाई को बिना सीरियस, मतलब बिना सीरियस हुए वैसे पढ़ता जा रहा है, तो उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मतलब कि उसको एक वर्ड में अगर हमको कहना रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है तो उसको हम एक शब्द में उसको हम बोलना है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? तो वो हो जाएगा डे। ठीक, डिटेलिनेट, डिटेलिनेट, डिटेलिनेट। ठीक, डिटेलिनेट का क्या हो जाएगा? डिटेलिनेट का क्या हो जाएगा? इसको जो हम क्या कहेंगे? मस्त मौला। मस्त नहीं, मस्त है। ठीक, जो पढ़ेगा नहीं उसे हम क्या कहेंगे? डिटेलिनेट। और फिर उसके बाद जो है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। ठीक, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, जैसे कोई एन इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो कोई बातें आप प्रत्यक्ष रूप पे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप में कह दीजिए। जैसे अगर अंधा आदमी है, उसको अगर आप कह दें कि तुम अंधे हो तो उसको बहुत खराब लगेगा। लेकिन आप कह दो अरे यार आप सूरदास जैसे दिख रहे हो, तो उसको एक व्यंग बोल रहे हो। सूरदास जी भी अंधे थे, बट उनकी श्रेष्ठता बहुत महान है। वैसे ही हम उसको वहाँ, मतलब कि एक इनडायरेक्ट रूप में हम उसको वो बातें कह रहे हैं। ठीक, व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग, ये तो एक उसको अच्छी मतलब उसको जो है एक अच्छा व्यक्ति से उसका मतलब कंपैरिजन करवाया गया। मोस्टली जो लोग होते हैं व्यंग्यात्मक बातें दुख को जाहिर करने के लिए बात करते हैं। वो हंसकर बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमारे हितैषी हैं, पर वो हमारे जो है बहुत ही बड़े घातक होते हैं। तो वो जो है वो क्या होते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? एनुएंड।
एनुएंड, ठीक, यहाँ पर एनुएंडो, यार यहाँ पर क्या एनु एंड, ठीक। यार यहाँ पर थोड़ा सा भाई मार्कर मेरा चल नहीं रहा है, आज मार्कर ले लूंगा। एनुएंडो, थोड़ा सा भी, आज है 2 तारीख 2/3/2026, तो अभी थोड़ा पैसा नहीं आया इधर से। तो ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड मतलब कि जो ऐसा जो ग्रुप, मतलब कि जो जो द्वीपों का जो समूह हो उसे हम क्या कहते हैं, जो द्वीपों का जो समूह हो उसे हम क्या कहेंगे, एक मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको कहेंगे आर्चियो पेलागो। क्या हो जाएगा, उससे हम क्या कहेंगे, आर्चियो पेलागो, आर्चियो पेलागो, ठीक। अब जो है चौथा क्या हो जाएगा, फेयर ऑफ हाइट, जिसको हाइट से, जिसको ऊंचाई से जिसको डर लगता हो उसे क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। जिसको ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसको हम क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। अब वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू इंसेंसली, वर्क टू एक्सट्रीमली हार्ड एंड इंसेंसली, उसको हम क्या कहेंगे, इसमें टेल नहीं है, TAIL नहीं, टॉल है, टॉल, टॉयल, टॉल, TOIL, मतलब कि क्या हो जाएगा कि जो कोई काम बहुत कठिनाई तरीके से किया जाता है, मतलब मशक्कत से किया जाता है, उसको मशक्कत में क्या कहेंगे, टॉल, TOIL, टॉल। अब क्या हो जाएगा, बेस ऑन रैंडम चॉइस ऑफ द पर्सनल वीम, ठीक। अब क्या है कि कोई ऐसी चीजें हैं जो रेंडमली आप किसी भी चीज को ले सकते हैं मनमानी तरीके से, मतलब किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे कि बेस ऑन रैंडम चॉइस पर्सनल वीम, तो उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटरी, आर्बिट्रेटरी 10 बार बोलिएगा याद हो जाएगा, आर्बिट्रेटरी, ठीक। अब जो है सातवां क्या हो जाएगा, डिजर्विंग अवार्ड और प्राइज, ठीक, डिजर्विंग अवार्ड और प्राइज, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो, मतलब जिसको हम कोई काम ऐसा जो कोई काम किया हो, कोई बेहतर काम किया हो, अच्छा काम किया हो, उसको सराहना दी जाती है, ठीक। तो उसको सराहना देने में क्या, यहाँ पर उसको सराहनीय जो चीज़, जो उसको हम जो मतलब कि जो उसके बड़प्पन को हम बात करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मेटिटेरियस, क्या हो जाएगा, मेटिटेरियस, मतलब वो सराहनीय की बातें किया है, उसको हम क्या कहेंगे, मेटिटेरियस। अब जो है टू इन्वेंट इन ऑर्डर एंड डिवाइस, मतलब कि कुछ ऐसे हम ऑर्डर, जो कुछ ऐसे ऑर्डर दिए हैं, यहाँ पर डिवाइस वाला डिवाइस समझिएगा कि यहाँ पर मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ को बनने के लिए, निर्माण होने के लिए हम ऑर्डर दिए हैं, कहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैब्रिकेट, ठीक। अब जो क्या हो जाएगा, टू मेक समवन फील कम्पैक्टली बग्ड, ठीक। अब क्या है कि ऐसा मतलब कि सडनली कोई चीज आपके सामने आ जाती है और आप भौचक्के हो जाते हैं, आप सडनली डर जाते हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाता है कि टू मेक सम फील कम्पैक्टली बग्ड, उसमें क्या हो जाएगा, परफ्लेक्स, उसको हम क्या कहेंगे, सडनली कोई चीज आ गया तो वो आप डर गए, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अरे आप परफ्लेक्स हो गए, वो क्या, हक्का बक्का हो जाना, ठीक, परफ्लेक्स। अब जो है यहाँ पर परफ्लेक्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम एंजाइटी सारो आर पेन, जो एक्सट्रीम एंजाइटी सारो आर पेन को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम एंजाइटी सारो आर पेन मतलब डिस्ट्रेस का मतलब हो जाएगा संकट। अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन द पर्टिकुलर स्फीयर, अ पर्सन फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद पर्टिकुलर स्फीयर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर जगह में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिनेंट, उसको हम क्या कहेंगे, इमिनेंट का हिंदी में वर्जन क्या हो जाएगा, प्रख्यात, ठीक। अब क्या हो जाएगा, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, कोई ऐसा है जैसे कोई तोता होता है एक गेज में, वो बंद होता है, ठीक, वो फड़फड़ा रहा होता है बाहर निकलने के लिए, मतलब स्ट्रगल कर रहा होता है बाहर निकलने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे,
फाउंड, ये डर है, ये आर, ये आप इसको आर समझिएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फ्लुंडर, क्या हो जाएगा, फ्लुंडर, फड़फड़ाना को मतलब कि टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, फ्लुंडर, ठीक। अब जो है लास्ट वाला क्या है, ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसे के, जो पैसा का जो लालची हो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीडी फॉर मनी, मतलब रेपासियस, रेपेसियस, ठीक। ग्रीडी फॉर मनी को क्या हम कहेंगे, रेपेसियस, ग्रीडी फॉर मनी को हम क्या कहेंगे, रेपेसियस। एंड बीइंग अनेबल टू पे ऑन डेट, 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 ठीक, डेट, यहाँ पर बी जो है, बी यहाँ पर साइलेंट है, तो बीइंग अनेबल टू पे ऑन डेट, उसको हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, वो वाला सॉल्वेंट, ये वाला नहीं, उसमें उसकी अलग मीनिंग होती है। यहाँ पे क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब हो जाएगा दिवालिया, मतलब कि बीइंग अनेबल टू पे डेट, जो जिसका मतलब डेट, जिसका प्रॉपरली दिमाग सही नहीं हो, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, दिवालिया कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिवालिया का अंग्रेजी में क्या हम कह सकते हैं, इंसॉल्वेंट, ठीक। तो ये हमारा कुछ जो है 14 है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम आपको बताए हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम आपको अच्छे से जो है 100 वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अच्छे से सिखाएं, पढ़ाएं और समझाएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।